नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? तो नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, कैसे होता है, ये पता चलेगा अगली क्लास में। तो ये उस क्लास की अगली क्लास है, ठीक है? तो अब उस एडिक्ट को, जो एडिक्ट ऑलरेडी बन गया है, उसके परिवार ने उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। बताया गया कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र में, हमारे सेंटर में जो इलाज किया जाता है, ठीक है, वो अमेरिकन पद्धति द्वारा किया जाता है। अमेरिकन पद्धति द्वारा, पहला झूठ। अमेरिकन पद्धति द्वारा नहीं, उनकी खुद की पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है, जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि जो कानूनी तौर पर जो गाइडलाइन है नशा मुक्ति केंद्र को चलाने की और एक एडिक्ट को इलाज देने की, वैसा नहीं है। वो सिर्फ एडमिट करके और अपने जूते पॉलिश, काम कराना, मालिश करवाना, सर दबवाना, खाना बनवाना, ठीक है, अपनी सेवा में मौजूद रखना, कपड़े धुलवाना, रुमाल धुलवाना, चड्डी बनियान धुलवाना, ठीक है, और घर सेंटर की सफ़ेदी करवानी है तो सफ़ेदी उन्हीं से करवाना, है ना, प्लास्टर करवाना है तो वो उनसे करवाना, है ना, कूलर लगवाना है तो वो उनसे लगवाना, कोई मोटी चीज़, बड़ा भारी भरकम कोई चीज़ उसमें करवानी है तो वो लोगों से करवाना। उन्हें एक बंदी, ऐसे बंदी हो जाते हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में लोग, नशेड़ी, के पैसा देकर गुलाम मिलता है उनको। पैसा भी मिलता है और साथ में एक गुलाम भी मिलता है, और वो फिर अंदर उसको बजाय ट्रीटमेंट देने के, बजाय काउंसलिंग देने के, बजाय सही परामर्श, इलाज देने के, प्यार, परवाह, चिंता, है ना, ये सब छोड़ करके वो अपनी पद्धति अपनाते हैं। रातों रातों को जुआ खेलना, है ना, गलत लोगों का आना जाना, उन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनवाना, डिस्टर्ब करना उनको, ठीक है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर क्लास, अच्छी क्लास, अच्छा काउंसलर, ठीक है, वो सब नहीं मिलता है उनको। उनका सोने का टाइम जब वो चाहेंगे जब सुलाएंगे, उनका उठाने का टाइम जब वो चाहेंगे जब उठाएंगे, ठीक है। क्लास आपस में ले लेंगे, और या खुद आकर के लेने बैठ जाएगा अगर डायरेक्टर सेंटर का मालिक, तो गालियां इतनी देगा और धमकाएगा इतना और डराएगा इतना और मारेगा एक दो को क्लास में, वो अलग। ठीक है। और जब भी क्लास लेने आएगा तो उसके दो चार ही डायलॉग, दो चार ही बातें होती हैं, सिर्फ वही दो चार बातें वो हर क्लास में आके दोहरा के चला जाता है। ये हो गई उन लड़कों की परामर्श काउंसलिंग, है ना। कोई कोई तो मतलब जूते पहन करके कुर्सी पर और क्लास ले रहा है ना, बीड़ी भी पी रहा है और क्लास भी ले रहा है। ऐसे लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और मैं रहा हूं उनके बीच में। बीड़ी पी रहा है, जूते पहन रखे हैं और क्लास चला रखी है। सिर्फ क्लास में कुछ नहीं हो रहा, वो जिसको हम अपनी भाषा में बोल देते हैं बकचोदी के फार्म भर रहा है, सिर्फ गलत बातें कर रहा है। और नार्कोटिक्स एनोनिमस बीमारी, है ना, सुधार, प्यार, परवाह, चिंता, ईमानदारी, करुणा, सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य, ये सब कहीं दूर दूर तक भी नहीं होता है। और जो स्लोगन 12 कदम 12 परंपराएं ना, ये सब लगे होते थे, उन्हें उनका कोई मतलब मालूम नहीं होता था। सिर्फ आकर्षण में दिखा रखा होता है कि देखो कितना अच्छा हमारा सेंटर है और कितना अच्छा क्लासरूम है ना। आकर्षण में यानी अट्रैक्शन में सब कुछ होता है, लेकिन जाहिरन कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। और अपनी पद्धति वहाँ अपनाई जाती थी, ठीक है। और नशा मुक्ति केंद्र में एक चीज़ और होती है जिसको TDA बोलते हैं, TDA, ठीक है ना। तो ये जो TDA है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट्स, ठीक है, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, ठीक है ना। तो TDA करवाने के लिए वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, स्टाफ खड़ा हो जाता है, चलो भाई TDA करो, तेरा TDA झाड़ू मारना है, तेरा टॉयलेट साफ करना है ना, तेरा पोछा मारना है, तेरा डस्टिंग करनी है, धूल मिट्टी हटानी है, तेरा बर्तन धोना है, तेरा ये करना है, तेरा वो करना है, तेरा दरियाँ साफ करना है। तो अब TDA होता क्या है, ठीक है,
इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस लिए होता है, इससे क्या फायदा नुकसान होता है, ये क्यों होता है संस्थाओं में, है ना, ये चीज हम जानते हैं कि T4 होता है थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है चिकित्सकीय। चिकित्सकीय यानी कि चिकित्सकीय को दूसरे शब्दों में डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी थेरेप्यूटिक माने आप ऐसे समझ सकते हो कि डॉक्टर चिकित्सकीय, ठीक है। और थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, ठीक है। तो डेली बोलते हैं रोजाना को, दैनिक को, ठीक है। हम इसको यहाँ पर ड्यूटी भी बोल सकते हैं कि थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट्स, ठीक है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में हम इसको ड्यूटी ना बोल करके, ठीक है ना, डेली बोलेंगे। क्यों डेली? इसलिए बोलेंगे, ड्यूटी इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। डेली क्यों बोलेंगे और ड्यूटी क्यों नहीं बोलेंगे? ड्यूटी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में ड्यूटी का जो मतलब है वो होता है ना, फर्ज, कर्तव्य, ठीक है, दायित्व, जिम्मेदारी, ठीक है, और धर्म, है ना, और निष्ठा, ठीक है। तो ये साफ सफाई करना यानी टीडीए करना उनका धर्म नहीं, इसलिए ड्यूटी नहीं बोलेंगे। ये साफ सफाई करना, टॉयलेट वगैरह साफ करना, जूते साफ करना, दरियां साफ करना, डस्टिंग करना, लेटरिंग साफ करना, ये उनका कर्तव्य नहीं है, इसलिए ड्यूटी नहीं बोलेंगे। ये उनका दायित्व नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे, समझे ना। अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, नशा मुक्ति केंद्र की डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर की जो गाइडलाइंस है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस मरीजों से जो वहाँ भर्ती हैं आप टीडीए नहीं कराओगे, ठीक है ना। ये जैसे कि लेटरिन साफ कराना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दरियां साफ करना, अपने काम करना, कपड़े धोना, मालिश करवाना, तेल लगवाना, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ये सारी चीजें नहीं करवा सकते, है ना। तो इसलिए ये उनका फर्ज नहीं हुआ, ये उनका धर्म नहीं हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं हुई, ये उनका दायित्व नहीं हुआ, ये उनकी निष्ठा नहीं हुई, ठीक है। डेली डेली आप अपनी तरफ से करवा रहे हो उसे, आप रूल्स तोड़ के करवा रहे हो वो काम उससे, ठीक है। हाँ, क्यों करवा रहे हो? क्यों भाई? इसकी फीस इतनी आती है, फीस इतनी आती है तो आप उसे भर्ती मत करो, ठीक है। भर्ती मत करो, ज्यादा फीस वाले को करो, ठीक है। हाँ, अगर ये सारे काम टीडीए वगैरह कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, यानी वर्कर करेंगे जो तनख्वाह पर रखे जाएंगे, तो जाहिर है कि नशा मुक्ति केंद्र वाले को उन वर्करों की भी फीस देनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो जो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं उन सारी चीज़ों का खर्चा उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें वो कहाँ से कवर करेगा? मरीजों की पेमेंट में से, फीस में से। तो वो फीस बढ़ा देता है, फीस बढ़ जाती है जब वो गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो जो लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो अवैध तरीके से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवा करके नॉर्मली, और वो नशा मुक्ति केंद्र खोल करके बैठ जाते हैं, है ना। खुद उनको नहीं मालूम होता है प्रोग्राम, बीमारी, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, सिर्फ एक परफेक्शन होती है कि मैं नशा छुड़वा दूंगा इनका। नशा मुक्ति केंद्र खोल लेना एक अच्छा बिजनेस भी है, पैसा भी बहुत है, और इसमें शहनशाही आराम भी बहुत है, तो खोल लेते हैं नशा मुक्ति केंद्र, और बोर्ड नहीं लगाते। यानी अपने बच्चे को कभी भी उस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मत कराना जिस नशा मुक्ति केंद्र के बाहर बिल्कुल खुला ओपन जो सारी दुनिया आते जातों को दिखाई दे, यानी बोर्ड। अगर बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो समझ लेना कि घोटाला है अंदर, ठीक है। और बोर्ड ही महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक होती हैं, लेकिन दूर से जो दिखना चाहिए वो है बोर्ड। बिल्कुल फ्रंट पर बोर्ड देखना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र का, उसका नाम, नशा मुक्ति केंद्र का एड्रेस, डायरेक्टर का नंबर, फ़ोन, सब होना चाहिए उस पर। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो घोटाला है।
ठीक है ना। ये सबसे बड़ा एक गैर कानूनी है कि वो बोर्ड नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप उससे कुछ नहीं करवा सकते मरीजों से, लेकिन वहाँ फिर भी ऐसा कराया जाता है ये सोच करके कि ये रहते हैं, ये खाते हैं, ये गंदा करते हैं, है ना, तो यही साफ करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, ये रहते हैं, ये खराब करते हैं, ये सोते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, तो यही साफ करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें ही करना चाहिए। जो बिस्तर पे सोएगा वो उस चादर को खुद ही सही करे, उस कंबल को खुद ही सही करे और तय बनाए, है ना। लेकिन इस ये सब तो सीमित है, लेकिन अपने जूते साफ करवाना, ये तो उन्हें नहीं करवाना चाहिए ना, ये तो उनका नहीं बनता है। अपने चड्डे बनियान धुलवाना, ये तो मरीजों का नहीं बनता है ना फर्ज, ठीक है। और अपने कपड़े धुलवाना, ये तो उनका फर्ज नहीं बनता है, ठीक है। अपने नाश्ते, चाय, मुर्गा बिरयानी, कौरमे और अपने दोस्तों की सेवा करवाना, ये तो उन मरीजों का नहीं बनता है ना। हाँ, वो वहां रहते हैं, जहां रहते हैं उस दरी को साफ करना बनता है उनका, ठीक है, मैं इनकार नहीं करता, ठीक है। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर को समेटना, तय बना के रखना, साफ करना, जिस थाली में खाते हैं उस थाली को धोना, रखना, ठीक है, अपने कपड़े धोना, अपने काम करना, नाखून काटना, सेल्फ केयर करना, और जिस सेंटर में वो रहते हैं उसकी डस्टिंग करना, उसकी झाड़ू लगाना, उसका टॉयलेट साफ करना उनका, और उसका पोंछा लगाना उनका बनता है, ठीक है, क्योंकि गंदा वही कर रहे हैं, रह वही रहे हैं, तो रोजाना दिन में 2 बार साफ वही करेंगे, ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, हाँ उन्हें करना चाहिए, ये उनका बनता है। लेकिन ये चीज़ तो नहीं बनती ना जो मैं बता रहा हूँ, कपड़े, अपने कपड़े धुलवाना, सारे स्टाफ के कपड़े धुलवाना, बाहर से आए हुए अपने दोस्तों का खाना बनवाना, आधी आधी रात को उन्हें उठा करके गालियां देना, मारना, पीटना, खाने बनवाना, ठीक है, जूते साफ करवाना, चप्पलें साफ करवाना, नहाने का पानी गर्म करने रखवाना, तौलिया रखवाना, साबुन रखवाना, शैम्पू रखवाना, फिर उन पे चिल्लाना, हाँ भाई शैम्पू नहीं रखा, हाँ भाई तौलिया नहीं रखी, ठीक है। कोई शादी, कोई उत्सव, कुछ मेहमान आने वाले हैं, कोई बर्थडे मनाना है उसको वहां पर डायरेक्टर को, तो सारे सेंटर की सजावट मरीजों से करवाना, सफेदी करवाना, ठीक है, और प्लास्टर करवाना, फर्श बनवाना, एसी लगवाना, कूलर लगवाना, ठीक है, और बिजली की फिटिंग वगैरह करवाना, पंखा खराब हो जाए, स्विच खराब हो जाए तो मरीजों से वो चीज़ करवाना, ये तो नहीं बनता ना, ठीक है। उन्हें रातों रातों को गालियां देना, उठाना, मारना, पीटना, ये तो नहीं बनता ना उनका, ठीक है। और एक ही गलती पर एक को मारना और उसी गलती पर दूसरे को कुछ ना कहना, ये तो नहीं बनता ना उनका, ठीक है ना, ये भेदभाव तो नहीं बनता ना, है ना। इस कार्यक्रम में हम सब एक हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, और इस चीज को तुम भी कहते हो कि हमारे बीच में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, तो फिर ये आप भेदभाव क्यों करते हो कि एक ही गलती को जो आपके स्टाफ ने करी, वीआईपी पेशेंट ने करी, और वही गलती जर्नल ने करी, ठीक है, एक गरीब परिवार के बंदे ने करी, तो उसको आप पूरी तरह मार रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, पीट रहे हो, लेकिन उसको सिर्फ दूसरा जो है वीआईपी वाला, उसे सिर्फ समझा करके प्यार से छोड़ दे रहे हो, ठीक है, या उस स्टाफ को क्यों, क्योंकि उस वीआईपी के पैसे ज्यादा आता है, वो उसकी बैक अच्छी है, या फिर वो स्टाफ जो आपके फ्री में काम कर रहा है, फ्री में गाड़ी चला रहा है, पिकअप लेकर के आ रहा है, पिकअप लेने जा रहा है, सब्जी ला रहा है, राशन ला रहा है, देखभाल कर रहा है, तुम्हारे पीछे चौकसी कर रहा है तुम्हारे पीछे, है ना, तो इसलिए नहीं कहते आप उसको, नहीं, पार्शलिटी तो नहीं बनता ना फिर उनका। हाँ मैं मानता हूँ वो उनका टीडीए करना बनता है भाई, उसकी पैसे ही इतने आते हैं कि ये टीडीए हम बाहर से करवाने वाले रखेंगे तो खाएंगे क्या, बचेगा क्या, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें उनके अंडर में नहीं आती हैं, उनकी नहीं बनती है, वह क्यों उनसे करवाई जाती है, ये तो गलत है ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस देखा जाए तो उनसे ये सब कुछ नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। और अपनी पद्धति जो अपनाते हैं, जो कम पैसे और सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर नशा मुक्ति केंद्र खोल करके बैठे हुए हैं, वो ये सब करवाते हैं। तो मेरा अनुरोध है उन माता पिताओं से, परिवार से, कि अपने लड़के को जरा सोच समझ कर नशा मुक्ति केंद्र भेजें, उनकी मीठी मीठी बातों में और आकर्षण में, हाँ यार अच्छा है,
हाँ यार अच्छा है, हैं? 2-4 लड़के आ गए। बेटा तुम भी यहीं रहते हो? तुम भी नशा करते हो? हाँ आंटी हम भी नशा करते थे, अब नशा छोड़ दिया है हमने। अब जब से यहाँ आए भाई के पास रह के हमने नशा छोड़ दिया है। और और कैसे सही लगता है तुम्हें यहाँ पर? आंटी सही लगता है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ना घर की याद आती है, हमें तो घर जाना ही नहीं है, यहीं रहना है भाई के पास। है ना? अच्छा, और बेटे क्या क्या होता है यहाँ पे, कितने लोग हैं? आंटी हम यहाँ पे 20 लोग हैं, 20 बच्चे हैं। और बेटा खाने में क्या क्या मिलता है? ठीक है, खाने में सुबह को नाश्ते में क्या नाम है, पराठा मिलता है, पराठा चाय। अच्छा, अचार भी? अचार भी? हाँ आंटी। और दोपहर में आंटी रोटियां मिलती हैं, चावल भी मिलते हैं, फिर चाय मिलती है शाम को, फिर रात को खाना मिलता है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और बेटे वो समझाना वमझाना क्लास विलास, नहीं वो भी बहुत अच्छे हैं, भाई भाई समझाते हैं, बाहर से भी आते हैं काउंसलर, वो भी समझाते हैं ये वो। तो वो जो आंटी के पूछने पर जो मरीज वहां का जवाब दे रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, वो झूठ बोल रहा होता है आंटी को न अपने नंबर बनाने के लिए भाई की नजरों में, ताकि आंटी के जाने के बाद वो उसे शाबाशी दें, शाबाश बेटे चल तू स्टाफ में, इस लालच में, वो बीड़ी के लालच में, स्टाफ में आने के लालच में, चीफ बनने के लालच में, और अच्छे से रहने के लालच में, नंबर बनाने के लालच में, पीपल प्लीजिंग, प्लीजिंग का एटीट्यूड तो वहाँ ज़्यादातर नशेड़ियों में, मरीजों में आ जाता है। पीपल प्लीजिंग नहीं करेंगे तो वहाँ रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। कुछों में ये फितरत होती है, कुछ जानबूझ के करते हैं, थोड़ा बीड़ी के लिए, चाय के लिए, रोटी के लिए, है ना, टांगे दबाना रोटी के लिए, अरे भाई एक रोटी फालतू करवा देना, चल हाँ करवा दूंगा, ले मेरे कपड़े धो दियो, भाई एक बीड़ी पिलवा देना, हाँ करवा दूंगा, ठीक है ना, और मेरा अंडरवेयर बनियान धो दियो, ठीक है। तो परिवार जो है ना, ये ना देखे, मिसालें ना देखे कि वो बच्चा बता रहा है, और खुद जा करके ऊपर जब वो देखने जाते हैं, फ्लोर पे देखने जाता है परिवार के कैसा हिसाब किताब है, कैसे बच्चे हैं, तो पहले ही एक बंदा जाके सबको चेतन कर जाता है कि फैमिली आ रही हो, सही से ठीक से रहना, तो वो अपने सब ठीक से हो जाते हैं और अच्छा अच्छा जवाब देते हैं, कोई रूडली जवाब नहीं देता। तो परिवार को लगता है कि हाँ यार ये है, ये है, ये नशा मुक्ति केंद्र बढ़िया है, अपने बच्चों को वो वहाँ भर्ती करा देते हैं। हर महीने 45 दिन बाद या हर 2 महीने बाद जब भी परिवार मिलने आता है, तो बच्चा नहीं बता पाता, क्योंकि बच्चे को पता होता अगर मैंने बताया तो जैसे रमेश पिटा था बताने के बाद अंदर क्या क्या होता है, कैसे रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, क्लास विलास कुछ नहीं होती, खाना ठीक नहीं है, टाइम नहीं है, खाना लेट आता है, भूख लगती है, और कपड़े धुलवाते हैं, काम करवाते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं, नहाने का पानी रखवाते हैं, चड्डी बनियान धुलवाते हैं ना, और गालियाँ दिन रात, पिटाई और बंदिश में रहना, और परिणाम ज़्यादा देते हैं, हर कोई हुक्म चलाता है, क्लास विलास कुछ नहीं होती। तो उसे पता है, जब परिवार पूछता है कि बेटे क्या क्या हाल है, ठीक है, और खाना वाना सब ठीक मिल रहा है, रह रहा है ठीक है, हाँ, तो वो सब ठीक ठीक बताता है, उसे कुटना नहीं है घर वालों के जाने के बाद। बहुत सा जो अनजान होता है और थोड़ा सा फिर भी बता देता है कि मैं बता दूंगा तो मेरे घर वाले ले ही जाएंगे, लेकिन घर वाले ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि बच्चा सब कुछ बता देता है, लेकिन बच्चों को थोड़ी देर के लिए ऊपर भिजवा देता है वो डायरेक्टर, और उसके पीछे फिर उनकी ऐसी काउंसलिंग करता है कि ये सिर्फ बाहर जाने के लिए ऐसा बोल रहा है, ताकि आप इसे यहाँ से ले जाओ, और ये यहाँ से इस बंदिश से, इस इलाज से इसको छुटकारा मिले और घर जाए, कुछ दिन आपको अच्छा बन के दिखाएगा, ये कुछ दिन आपके बताए हुए तौर तरीके अपनाएगा, जिम्मेदारी करेगा, जैसा आप कहोगे वैसे करेगा, और फिर ये धीरे धीरे नशा करने लगेगा। कई मिसालें बता देते हैं उसको, ठीक है। घर वाले कहते हैं हाँ यार बात सही है, इसलिए कर रहा है ना। कई लोगों से मिलवा देते हैं कि देखो, हाँ भाई तू बता यहाँ पे कैसे रहते हैं, है ना, मारते हैं, अरे नहीं भाई कैसी बातें कर रहे हो, मारते हैं नहीं, खाना कम देते हैं, अरे भाई कैसे बातें कर रहे हो, मैं तो यहाँ खुद आया हूँ, आंटी मैं यहाँ 6 महीने इलाज लेकर के घर गया था, और घर जाके भाई की सेवा में मैं भाई के पास खुद आया हूँ, खुद। अगर यहाँ पे मारते पीटते ऐसा कुछ होता तो क्या मैं खुद आता? लो मेरे घर वालों से बात कर लो, क्या मेरा इलाज पूरा हो चुका है नहीं हो चुका है, मैं यहाँ खुद आया हूँ या नहीं आया हूँ, तो वो घर वाले कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, ये साला बाहर निकलने के जोर मार रहा है, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और घर वालों के जाने के बाद फिर वो उसे इतना मारता है, इतना मारता है कि वो आइंदा जब घर वालों से मिलता है, तो
कुछ नहीं बोलता, सब अच्छा अच्छा ही बोलता है, वो जैसे वो लड़का बोल रहा, समझे ना। तो इस तरह से ठगा जा रहा है, इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस तरह से अमेरिकन पद्धति अमेरिकन, अबे अमेरिकन पद्धति तो बहुत दूर की बात रही, तुम हिंदुस्तानी पद्धति भी नहीं अपना रहे। अगर हिंदुस्तानी पद्धति भी अपना लो तो भी बच्चों का उद्धार हो जाए, समझे ना। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था TDA, टी फॉर थेरेप्यूटिक यानी कि चिकित्सकीय, चिकित्सकीय बोल सकते हैं आप डॉक्टर को, यानी कि तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला, तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला। अब चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, हकीम हो, पुलिस वाला हो, आपका दोस्त हो, स्पॉन्सर हो, कोई भी हो, वो चिकित्सकीय है जो आपको तनाव मुक्त और बेहतर महसूस करा रहा है। क्योंकि डॉक्टर जो होता है क्या होता है बीमारी ठीक करने वाला, रोगोपचारक, बीमारी ठीक करने वाला रोगोपचारक होता है वो। ठीक है, इसी तरह वकील होता है, वो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक करने वाला और आपकी दिक्कत दूर करने वाला होता है। ठीक है ना। डेली यानी कि थेरेप्यूटिक के बाद आता है डेली, ठीक है ना, यानी कि दैनिक रोजाना। थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, TDA की ये फुल फॉर्म होती है। एक होता है असाइनमेंट, असाइनमेंट में लास्ट में एस नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है। तो जो असाइनमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट का मतलब होता है सौंपा गया कार्य अर्पण, सौंपा गया कार्य अर्पण, अभिहस्तांकन, नियुक्ति, स्वत्वार्पण। ठीक है ना। तो नशा मुक्ति केंद्र में काम को ये सौंपा गया काम होता है। हाँ भाई, तेरी टॉयलेट है, तेरी घसरी है, तेरा पायलोन है, तेरा बाथरूम है, तेरा फर्श है, तेरा डस्टिंग है, तो ये सौंपा गया होता है। ठीक है ना। लेकिन ये सौंपा गया अलाउड नहीं होता, सौंपना ये वहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पर इस चीज को करते हैं, सौंप देते हैं। जिसको भी 2-4 दिन हुए नशा मुक्ति केंद्र गए हुए, 5-7 दिन हुए डिटॉक्स से बाहर निकला, वो उसको ये चीजें सौंप देते हैं। हाँ भाई, तेरा ये है, तेरा वो, तेरा वो, रोजाना तुझे ये करना है, रोजाना तुझे वो करना है, तू किचन में है, तू बाथरूम में, तू यहाँ है, तू वहाँ है, तू स्टाफ में है, ये सौंप देते हैं उसको। तो ये सौंपना ये अपनी तरफ से बना रखा है उन्होंने, खुद की पद्धति है ना, इसलिए इसको हम असाइनमेंट ना बोल करके असाइनमेंट्स बोलेंगे। असाइनमेंट्स का मतलब होता है कार्य, कार्य असाइनमेंट यानी कि थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट्स, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट्स। ठीक है ना। ये आशा करता हूं आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। धन्यवाद।